चौहान साहब, निगरान हुकूमत ने आईजी पंजाब पुलिस को ये वाज़े तौर पर फ्री हैंड दे दिया है कि अब अगर आपने कोई उठाया हाथ पुलिस के ऊपर तो उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पहले तो पिछले 1 साल से पंजाब पुलिस जो पीटीआई के कारकुनान या मुजाहिरीन हैं उनको जनाब हलवा पूरी तकसीम कर रही थी, नान खताइयाँ तकसीम कर रही थी, सिरी पाए और जनाब हरीसा और खलीफे की खताइयाँ जो ना वो दे रही थी। जो पहले जनाब बड़ी पुरअमन थी तो अब जनाब उसको फ्री हैंड दे दिया। अजीब बवेलिया मारने लगा हुआ ये मोहसिन नकवी, ये आसफ जरदारी का जनाब बरखुरदार है और बिल्कुल ठीक है कि ये अपनी औकात से बढ़ के जो है वो बढ़ के मारने लगा हुआ है। पिछले कई माह से 25 मई से लेके अब तक हमारे ऊपर जुल्म और जबर और इस्तबदाद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को अपने घर की खादमा मुलाजमा बनाकर ये इम्पोर्टेड हुक्मरान और अब ये निगरान हुक्मरान और ये आसिफ जरदारी के घर का जो है वो जाती जिसे कहते हैं मुलाजम मोहसिन नकवी, ये जो जुल्म और जबर कर रहा है ये सारी कौम के सामने है। ये पिछले 2 हफ्तों से ज़मान पार्क में क्या हो रहा है? ये आपका 8 मार्च को क्या हुआ, ये 14 मार्च को क्या हुआ, ये 18 मार्च को क्या हुआ, जो अब ये कह रहा है कि जनाब हमने फ्री हैंड दे दिया, तो ये लोगों को बेवकूफ ना बनाए, ये अपने हिसाब किताब की तैयारी शुरू कर दे। कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम वोट के जरिए से इस करप्ट बददियानत इम्पोर्टेड हुक्मरानों के पपट निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से भी पूरा हिसाब किताब इंशाल्लाह लेगी। सर, आप ज़मान पार्क में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, अब पूरा उस पर कॉल अप नोटिस पे तो पूरा अमल ही नहीं हुआ ना, अब दोबारा से ऑपरेशन होने जा रहा है। मैं कहता हूँ इन्हें चुल्लू भर पानी लेके ना उस पर डुबकियां मारनी चाहिए, ये ना ये जो बातें कर रहे हैं ना। और ये इम्पोर्टेड जो काबीना है, दहशतगर्द तो इसमें छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो राना सनाउल्लाह है, वजीर ला कानूनियत, उसकी अपनी पार्टी का जनाब लीडर्स कहते हैं जनाब आपका चौधरी आबद शेर अली और चौधरी शेर अली कि ये 25 लोगों का कातिल है, कब्जा ग्रुप है, बदमाश है, मंशियात का स्मगलर है और हर किस्म का जनाब मफरूर इसने अपने पास रखे हुए हैं। बच्चे को पता है ये, इनकी अपनी काबीना के अंदर जनाब, इनकी अपनी हुकूमत के अंदर जनाब सारे मफरूर है, सारे दहशतगर्द है कि जो दहशतगर्दी करते रहे। जिस मोहसिन दावड़ को और जिस जनाब ये जनाब पीटीएम के जो जितने वो लोग थे उनको ये दहशतगर्द करार देते रहे, उनके ऊपर पर्चे हुए, अदारों की जनाब अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी करते हुए, वो तो इनकी काबीना के और इनकी हुकूमत का हिस्सा है। असल दहशतगर्द तो इनकी अपनी हुकूमत के अंदर है। ये कहते हैं कि जनाब ज़मान पार्क के अंदर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बैटमैन क्लोज विद इट्स टूल, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, रूट खट्टे हैं। असल मसला ये है कि अब इनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा, इनको समझ नहीं आ रही। अब इनको सियासत के मैदान में भी ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, अवामी पॉपुलैरिटी के मैदान में भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, इलेक्शन के मैदान में भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। जब हर तरफ से बेबस होते हैं तो फिर ये जुल्म और जबर की नई दास्तानें रकम करते हैं। कल अब पीटीआई की औरतों के घरों में जाके उनको बालों से पकड़ के थप्पड़ मारते हुए जैसा बाहर लेकर आए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 1971 के बाद पहली दफा किसी सियासी जनाब रहनुमा के घर पुलिस जो है वो इस तरह घुसी है जिस तरह ज़मान पार्क में घुसी है। मैं कहता हूँ इस आले शरीफ को, इस वीडियो रानी, इस डाकू रानी बेगम सफदर और इस क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि जो कलंक के टिक्के ये अपने माथे पे और अपने सीने पे पिछले 1 साल से मुसलसल सजा रहे हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की सियासत में मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। मैं हामिद साहब की तरफ जाने से पहले आपसे एक कमेंट ले लूँ कि सर अब तो आवाम के लिए खुशखबरी है, 100 रुपये लीटर सस्ता होने वाला है तेल। कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, आए उस जोने पशेमा का पशेमा होना। हमारे दौर के अंदर $125 फी बैरल के ऊपर जनाब आपका पेट्रोल था आर्मी मंडी में, तो हम जनाब $150 लीटर दे रहे थे। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक $60 से $66 फी बैरल के ऊपर आपका ऑयल आ गया है इंटरनेशनल मार्केट में। और इन ना अहल, न कम्मे, न खट्टू, न लायक कठपुतली हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमत कहां तक पहुंचा दी। अब ये कहते हैं कि फ्री आटा देंगे, और फ्री आटे की मैंने कल
एक वीडियो जनाब ट्वीट की है जो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि सिंध के अंदर जहरीली गंदम जनाब ये इंपोर्टेड हुक्मरान जनाब ये आवाम के अंदर मुफ्त तकसीम कर रहे हैं और यही पूरे पंजाब और सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। ये अब डोंगरों से मिट्टी झाड़ने चले हैं, अब ये इलेक्शन कैंपेन चलाने चले हैं पंजाब और केपीके के अंदर फ्री आटा और फ्री पेट्रोल। ये कहते हैं ना ये अपनी पोटा कलेजी भी दे देना अब तो लोगों ने इनको वोट भी दे रहे हैं, इनको छितर और नितर मारने हैं और इनके डब्बे आप देखिएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना गंदा और बुरा इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आया। 2008 में काफ लीग पे आया था, लेकिन अब का इलेक्शन इस सारे के सारे इंपोर्टेड हुक्मरानों के लिए उस 2008 के काफ लीग के इलेक्शन से भी बदतर और बुरा इंशाल्लाह आ रहा है। ठीक, हामिद साहब, खान साहब लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, आपको लगता है इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ ये सारा अफसाना ही है? बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए बात यह है कि आप उसको लंदन प्लान का नाम दें या ना दें, लेकिन ये बात तो जुबान सदी आम है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो बहरहाल लंदन से कंट्रोल हो रहे हैं हुकूमत के, खुसूसी तौर पर ये बात कि जी तहरीक इंसाफ से कैसे डील करना है, इलेक्शन के मामले में क्या करना है। और यहाँ पर तो बड़े आम तौर पर ये तासुर बड़ा कायम है कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब का बड़ा होल्ड है पार्टी के ऊपर भी और पार्टी के मामलात के साथ साथ हुकूमत के ऊपर भी। आप देखें कि चाहे वो इसहाक डार हो, राना सनाउल्लाह हो या दूसरे हो, बहुत सारे उनके एक्शंस वही होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं से डायरेक्शन के ताने बाने जो हैं वो बहरहाल लंदन से मिलते हैं। इसकी मैं 2-3 आपको मिसालें देता चलूं। एक ये देख लें कि बार बार कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन हर सूरत डिले करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पर भी यही तासुर दिया जा रहा है। फिर एक बार ये कहा जा रहा है जी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होना जरूरी है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो एक ऑपरेशन होना जरूरी है, वही फिर होना शुरू हो गया। फिर इधर से एक चीज आई कि जी तहरीक इंसाफ या इमरान खान को भी उसी तरह जेल में जाना चाहिए जैसे नवाज शरीफ गए। तो हर चीज को उसके साथ कंपेयर करके बहरहाल कहीं ना कहीं एक बात तो हमें समझ आती है और वो ये कि लंदन से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, होती आई हैं, माजी में भी हुआ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर जो इरफान अहम चीज है वो ये कि क्या पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है जिसके अंदर हुकूमत जो है वो एक तो अपना प्लान चला रही हो और एक ये कि बहुत सारे और उसके ऊपर इल्जामात भी लग रहे हों जिनके शवाहिद भी आ रहे हों। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खतरनाक है। देखें बात यह है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा दाखिली सूरत हाल बनी हुई है पूरी दुनिया का मीडिया उसको दिखा रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्या हो रहा है, आज़ादी ये राय पर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जिस तरह पुलिस ने ऑपरेशन किया, जिस तरह ये नकवी साहब आज कह रहे हैं, ये सारी सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो इमेज है उसको मजीद खराब कर रही है। ये देखना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को भी कि क्या पाकिस्तान का मौजूदा जहां मुआशी तौर पर IMF से मुज़ाकरात आपके मुकम्मल नहीं हो रहे, दूसरी जानिब आप ऐलानात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल में इस तरह के ऑपरेशन या किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मुतहम्मिल हो सकता है? देखें इलेक्शन करवाना जो है वो पाकिस्तान के आइन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर बैठे हुए कोई फैसला करता है या ऐलान करता है कि जी मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं होंगे या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाकर आप दरअसल पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को अगर मशकूक करेंगे तो फिर लंदन प्लान का नाम तो आएगा ना, फिर लंदन प्लान की बातें तो होंगी। और देखें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 100 रुपए लीटर सस्ते वाली बात है ना, ये यहाँ पर बड़ी हो रही थी कि क्योंकि इमरान खान ने जाते जाते पेट्रोल सस्ता कर दिया था तो हम भी सस्ता कर देंगे तो इससे हमें भी वोट मिलेंगे। ये इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं कि जी पेट्रोल सस्ता करने से शायद फौरी तौर पर आवाम की सिंपैथी आपको मिल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर IMF से आपके मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने देखा कि असेंबली के अंदर वजीर खजाना को किस तरह के बयानात देने पड़े पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। इसी तरह अब सूरत हाल ऐसी आ गई है कि दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या जमहूरियत खतरे में है या जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है, ये देखना पड़ेगा। लंदन प्लान तो हमेशा से अब पाकिस्तान की बहुत सालों से मरकज बना रहा लंदन सियासत का, चाहे वो मिसाक के जमहूरियत की बात कर लें, चाहे आप उसके बाद के बहुत सारे इंसिडेंट्स की बात कर लें। तो अब ये जो तासुर जा रहा है कि बड़े मियाँ यानी नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बहुत सारे मामला तय हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ उस पर शक करता हो, बल्कि ये बात
बड़ी तकवीयत रखती है कि नवाज शरीफ साहब के हुक्म के बगैर आइंदा की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है वो नहीं बनेगी, और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक इंसाफ का जो पब्लिक पॉपुलैरिटी के सारे सर्वे आ रहे हैं, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जाए, और भी इसीलिए हो रहे हैं।